25 नंबर हमसे एक क्वेश्चन पूछा है त्रिकोणमिति से। ये पेपर देखा जाए तो 2024 का ये पेपर है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये 2024 का पेपर है। कोड देखा जाए तो ये सामने 822 SW है। ठीक है, इसके लास्ट पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं 22 नंबर। त्रिकोणमिति से 6 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा है। क्या दिया है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर तल से अवनमन कोण, ठीक, उन्नयन नहीं अवनमन कोण कितना दे रखा है तुम्हारे पास 30 और 45 डिग्री दे रखा है। बहुमंजिले भवन की तुम्हारे पास क्या हो गया, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये दे रखा है। अभी से ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया है। सबसे पहले क्या रखा हमारे पास, क्या हो गया, एक बहुमंजिली घर है। ठीक है, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। ठीक है, यहां से क्या कर देते हैं, एक तुम्हारे पास क्या हो गया बहुमंजिली, ये तुम्हारे पास क्या होगा घर है। यहां से तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यहां से हम क्या कर देते हैं, देखिए ये आपके सामने ये दे रखा। ठीक, अब क्या दे रखा, इसके आगे एक तुम्हारे पास प्यारा सा दूसरा भवन है। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे पास दूसरा भवन। यहां से कोई बंदा यहां पर देख रहा है तो दो कोण बन रहा है। बताओ, इसे कोण देखेगा तो इसका भी एक कोण बनेगा, ये कोण इसका बनेगा। तो ये यहां से जब देख रहा है तो तुम्हारे पास कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहां पर जब देख रहा है तो तुम्हारे पास 45 डिग्री का बन रहा है। और यहां से इसको यदि मिला दिया जाए तो ये वाला कोण तुम्हारे पास कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। दो कोण बन रहा है आपके सामने, ये दे रखा। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोला है, यानी कहा है शिखर से देखने पर बहुमंजिले भवन की तुम्हारे पास ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपके सामने दे रखा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 10 मीटर दे रखा। कितना मीटर, 10 मीटर। इसे ध्यान से सुनिएगा, ये 10 मीटर दे रखा। फिर क्या बोल दिया है, ठीक, ये बताओ ये 10 मीटर है तो जाहिर सी बात ये 10 मीटर होगा आपके सामने, ये 10 मीटर हो जाएगा। यही हमें क्या याद करना है, यहां से यहां तक का मतलब यह ऊंचाई हमें क्या करनी, निकालनी है। यही कहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपका इजीली सब कुछ बन जाएगा। और नमन कोण क्रमशः 30 और 45, 30 और 45 दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा। माना, पहले नेमिंग कर देते हैं थोड़ा सा। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, इसका नाम ई देते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी कुछ ही मान सकते हैं। तो इससे एक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, माना, ठीक है, माना बी डी तुम्हारे पास क्या होगा, ये बी और ए डी, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, एक बहुमंजिली, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, बहुमंजिले। ठीक है, ये तुम्हारे पास बहुमंजिल तुम्हारे पास क्या हो गया, भवन है। कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव, भवन है। ठीक है, भवन है। तथा तुम्हारे पास मान लेते हैं दो चीज, तथा में तुम्हारे पास ए ई, मतलब ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारे पास क्या हो गया, एक भवन है। मतलब ये टोटल और टोटल भवन है। इसके यहाँ पर साइड में एक तुम्हारे पास भवन है। यहाँ पर देखा जा रहा है कोई बंदा तो इस भवन को देख रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ए ई, ठीक है, ए ई एक दूसरी भवन है। क्या कर देते हैं, मान लेते हैं एक तुम्हारे पास दूसरी भवन है, एक भवन है जो सामने यहाँ से दे गया है। अब ध्यान से सुनिए, अब देखा जाए तो तुम्हारे पास ट्राइंगल बन रहा है। समकोण त्रिभुज से काम करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो हम माने हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज दो तीर, यानी समकोण त्रिभुज कौन कौन से लेना है, ई सी डी लेना है। ई सी डी मतलब इस ऊपर वाले का ट्राइंगल को लेना है। तो हम क्या कर देते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं ई सी और डी में। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज, तो हम क्या जानते हैं, tan 30 डिग्री। तो ये देखो 30 डिग्री दे रखा, तो हम क्या कर सकते हैं, tan यानी tan 30 डिग्री बराबर में देखा जाए तो ऊंचाई, और ये तुम्हारे पास यह होगा। क्यों, क्योंकि अभी पढ़े होंगे तुम्हारे पास थोड़ा सा दिखा दिया जाए तो आप पढ़े होंगे लाल बटे में तुम्हारे पास क्या होगा, कक्का हो गया। तो लंब बटे में आधार हो जाएगा, तो लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो लंब को हमने क्या कर दिया, यक्ष ले लिया, आधार को क्या कर लिया, यक्ष ले लिया यहाँ से। ठीक, अब देखिए tan 30 का मान तुम्हारे पास क्या होता है, 1 करड़ी में 3 होता है, और यक्ष यानी यक्ष अपान में क्या हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। तो यक्ष की वैल्यू यदि निकाले जाए तो इधर करेंगे। ठीक है, तो इधर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 यक्ष हो जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं आपके सामने। ये हमने यक्ष की वैल्यू मतलब इसका मान निकाला। उसके बाद जो भी चीज़ रखोगे भन 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 निकलता चला जाएगा आपके सामने, तुरंत काम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज दूसरा लेते हैं। ठीक है, इसी के सामने यहाँ लगाते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी सोल्यूशन रहेगा इधर करेंगे, अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं भाई, थोड़ा सा लेंदी है बट समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देते हैं, एक समकोण ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, डी, मतलब ये पूरा वाला त्रिभुज 45 डिग्री वाला। तो हम क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से
ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सामने डी हो जाएगा, ये हो जाएगा में। ठीक है, अब हम इसी में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो tan 45 बराबर देखा जाए, ठीक है, तो tan 45 बराबर देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, भाई थारे फोन आ रहा भाई। ठीक है, tan 45 इसका मान लेते हैं। अब बताओ हमें क्या करना है, इस टोटल को, मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब को इसको प्लस इसको करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यच प्लस में क्या कर देते हैं 10 और बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, अभी यक्स की वैल्यू तुम क्या निकाले हो, क्योंकि ये यक्स है तो यक्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भी मान हो जाएगा जो सामने दे रखा है इतना, यक्स की वैल्यू करड़ी में 3 और क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा, इतना इसे रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, tan 45 का मान कितना होता है, एक बहुत गजब जी, तो भन्न से आ गया। ठीक है, यच और प्लस में कितना हो जाएगा 10 बटे में तुम्हारे पास करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, यच, इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद यच की वैल्यू इधर उधर करके निकाल देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा, यच बराबर में क्या हो जाएगा, यच प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपके सामने ये दे रखा। ठीक, अब यच इधर लेंगे, यच वैल्यू इधर लेगा, करड़ी में तुम्हारे पास 3 यच और माइनस में क्या हो जाएगा, यच बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। यच यदि कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, यच यदि कॉमन ले ले तो करड़ी में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे दिया है। तो यच गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, एच की वैल्यू निकालो ना, तो 10 और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब इसे क्या कर देते हैं, कुछ ही तरह से एच की वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे इसी के ऊपर करणी हमें हटाना, क्योंकि एच की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा तो करड़ी हटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, करड़ी में यहाँ पे 3 + 1 से क्या कर देते हैं गुणा। ठीक है, से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसी से गुणा कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो यच बराबर देखा जाए तो 10 हो जाएगा और बटे में तुम्हारे पास करड़ी में 3 माइनस में 1 हो जाएगा। गुणे में देखा जाए तो यहाँ पर करड़ी में 3 प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में करड़ी में 3 प्लस में 1 हो जाएगा। अब ये क्यों, क्योंकि इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, कोनो टेंशन नहीं। ठीक, ध्यान से अब सुनिए, इसको यदि यहाँ गुणा कराया जाए तो यच बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, गुणे में करड़ी में 3 और प्लस में 1 आ जाएगा, बटे में इसको देखा जाए तो करड़ी में 3 माइनस में 1 और तुम्हारे पास करड़ी में 3 तुम्हारे पास प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ से। तो यच बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पर 10 गुणे करड़ी में 3 और प्लस में 1 अभी रहने देते। इसको देखा जाए तो ये आपके सामने छोटा सा फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, यहीं पर आपको बता देते हैं, पढ़े होंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप पढ़े होंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये से तो लगा सकते हैं, इस वाले रीजन पे लगा सकते हैं। इसको तुम a मान लो, इसको तुम b मान लो, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यच बराबर तुम्हारे पास देखा जाए तो कितना बड़ा है जी, यच बराबर देखा जाए तो हमारे पास, ठीक है, यच बराबर, ओ भाई क्या कर दिए जी, इसको लिख देते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, करड़ी में 3 लिख सकते हैं और करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में पूरे का स्क्वायर करो जी, माइनस में 1 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यच बराबर देखा जाए तो करड़ी में, और करड़ी में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसे ऐसे कर देते हैं। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तुम्हारे पास क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा जो तुम्हारे पास। तो यच बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10 और यहाँ से ब्रैकेट में देखा जाए तो करड़ी में 3 और प्लस में 1 होता है, और अपान में देखा जाए 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे इसे रहने देते हैं। अब बताओ यच से इसे पीट दिया जाए तो 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यच बराबर हमारे पास कितना एक्चुअल में आ गया तुम्हारे पास, यदि देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और इसको देखा जाए तो हमारे पास ये बचा हुआ, तो करड़ी में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। अब यदि गुणा करा दिया जाए तो यच बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5 करड़ी में 3 हो जाएगा और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, इसको यच की वैल्यू हमें पता चल गई। अब उसी में क्या करेंगे, ये यच की वैल्यू यहाँ रख के हम कंपेयर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा इजीली। इसको ये हो गया, आप यहाँ से देखिए। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, अब आपके सामने आंसर आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर मतलब अब एग्जाम में क्या करिए, इस पे सीधे सीधे सॉल्व करिए, कम से कम 2 पेज में। तो हमें क्या पूछा है,
ठीक है, हमसे क्या कर देते हैं, ये बी डी पूरा ले लेते हैं, एच की वैल्यू उठा के इसी पर रख देते हैं, अपना काम निकल जाएगा। बी डी हमसे पूछा था ना, पूरे भाव जो ऊपर वाला पूछा था, तो हम क्या कर देते हैं, बी डी बराबर देखा जाए तो एच प्लस में क्या कर सकते हैं 10। अब कहेंगे बहुत सारे लोग ये कहाँ से रखें, देखिए बी डी बराबर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक है 10, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एच, तो एच की वैल्यू बताओ, इतना लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, कौनो टेंशन नहीं हो गुरुदेव। 5 हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 10 हो जाएगा, ऐसे रहना, कोनो टेंशन ना है अभी, ठीक। तो एक थी एक हो जाए, एक यहाँ तक जोड़ सकला 5 और करड़ी में 3 हो जाएगा, 5 10 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 15 हो जाएगा। इतना ऐसे रहने देते हैं, इतू सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी आप लिखते चले जाइएगा, बी डी बराबर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एक चीज़ और कामन ले सकते हैं, 5 कामन ले लिया जाए तो हमारे पास करड़ी में 3 बचेगा और प्लस में यहाँ पर ये होगा 5 3 15, तो ये तुम्हारे पास 3 यहाँ से बचने वाला है, ठीक है। ये हो गया, मतलब ये देखा जाए तो बी डी बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। बी डी अब इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुमंजिली भवन, ठीक है। यहाँ पर लिखना पाएंगे भवन की, ठीक है, ये तो भवन नहीं लिखना, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर करड़ी में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। ये तुम्हारे पास किस में, मीटर में कि सेंटीमीटर में, मीटर में लिख देते क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। ये आपके सामने सॉल्व हो गया प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।